हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। एक क्वेश्चन जो अभी 10-15 दिन से मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से पूछा, पर्टिकुलरली नाबार्ड एस्पिरेंट, उनके माइंड में जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक डाउट चल रहा है कि व्हेन विल द नोटिफिकेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जाम 2025 विल बी आउट। क्योंकि इतना डिले देखे तो नहीं होता, बट इस बारी क्या कारण होंगे या क्या रीजन है कि अभी तक भी हमारे पास नाबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई। सबसे ज्यादा जो थी वो बात मुझे टच तब हुई जब किसी ने कहा कि मैम कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस बारी नाबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आनी ही नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरा, बट अभी ऐसा ना हो कि इतना डिले हो चुका। और बात भी सही है कि नाबार्ड कभी इतना डिले करता नहीं है। अगर हम उसका कुछ प्रीवियस 5 से 6 सालों का देखते तो इतना डिले कभी हुआ नहीं। तो इस बार इतना डिले हो रहा है, या फिर हम पहली बात तो इसको कैसे कम करें, और दूसरी बात आती है कि हम अपने आगे की स्ट्रेटेजी पे कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम आएगा तो सबसे बड़ी जो चीज यही देखने को मिल रही है कि एग्जाम आने के बाद आपके पास फेज 1 का जो डेट होगी एग्जाम की, वो बहुत कम आपको टाइम मिलेगा जो हम लोग इस टाइम तक प्रिडिक्ट कर सकते। तो पहली बात तो हम इस सारे सेशन में कुछ वैलिड पॉइंट्स के साथ ही डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब तक आपकी नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की नोटिफिकेशन आ सकती है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी चलो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपने ये ट्रेंड एनालिसिस देखा होगा जिसमें मैंने आपके साथ, क्योंकि क्या होता है जब हम ये साइकिल में पड़ जाते हैं, यानी कि प्रिपरेशन साइकिल में, आप पर्टिकुलर अगर नाबार्ड साइकिल की बात करेंगे, हमारे माइंड में एक चीज का पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड मंथ क्या है, कब। यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया है कि फेज 1 से लेके फेज 2 के बीच में आपको कितना टाइम मिलता है। फेज 1 का जब रिजल्ट आएगा, एक होता है पेपर होना, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा देन आपको फेज 2 के बीच में कितना टाइम मिलेगा, फेज 2 से इंटरव्यू के बीच में कितना टाइम मिलेगा। तो ये मैंने आपके साथ वो वीडियो में शेयर किया था जो पिछले हमने 2020-21 सेशन से लेके हमने 23-24 के जो सेशन था वहां तक पूरा कंप्लीट किया था। 2024-25 तक हमने सारा यहाँ पर डिस्कस किया था। अब यहाँ से मैं जो बिल्कुल लास्ट ईयर का है वो पिक करती हूँ और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि जब हम लोग एक्सपेक्टेड की बात करते हैं, हम अपने लास्ट ईयर का साइकिल सबसे ज्यादा उसको वैल्यूएबल मानते हैं, उसको समझते हैं कि लास्ट टाइम में बात करें तो कब इसकी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन वगैरह आई थी। तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास नोटिफिकेशन जुलाई के महीने में आउट हो चुकी थी। अगर देखें 2021 के सेशन, 22 का सेशन, 23 में आके इसकी जो नोटिफिकेशन थी वो लेट हुई थी, यानी कि सितंबर में आके इसकी 20 सितंबर के अराउंड 2023 में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिली। 24 का सेशन यानी कि यही वाला, यहाँ पे फिर इन्होंने जो डेट थी वो 27 जुलाई के अराउंड इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया था और आपका फेज 1 आपका सितंबर 1 में हो चुका था। रिजल्ट आपका 27 तक आ गया, तो देन आपको फिर यहाँ पर 1 सितंबर से 20 सितंबर यानी कि 1.5 महीने का टाइम आपको मिल चुका था फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ फेज 2। फिर यहाँ पर नवंबर में रिजल्ट आता है और इंटरव्यू आपकी जो थी वो जैन और फेब के बीच में आपकी कंडक्ट कर दी गई थी। बट अब क्वेश्चन आता है कि इस बारी जो है वो इतना लेट क्या हो गया, या मतलब क्या कारण हम लोग जो इस टाइम पे एनालाइज कर सकते हैं विद वैलिड पॉइंट्स कि क्या इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि इस बारी हमारा इतना डिले क्यों हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 21 में, 22 में, 24 में ऑलमोस्ट ये तीनों टाइम पे जो इसकी नोटिफिकेशन आउट हमारे पास जुलाई के महीने में हो गई थी। एक 23 का महीना वैसे आया था जब हम 23 का साल वैसे आया था जब हमारे पास सितंबर में आके इसकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी। तो देखते हैं कि क्या कुछ मेजर अगर हम लोग कारण समझते हैं क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है, अगर हम लोग अभी से पहले के कुछ इवेंट्स देखें कि क्या रहते हैं यहाँ पर, तो इवेंट बिफोर 2024 की नोटिफिकेशन से हर बारी वो किस चीज का वेट करते हैं। मैं जैसे अपनी क्लास में आपको अक्सर ये बात बताती हूँ कि जब भी नाबार्ड की नोटिफिकेशन आती है, नाबार्ड से पहले हमारे पास आरबीआई की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आती है, उसके बाद उसके 10 से 15 दिन के गैप पर हमारे पास आ जाती है नाबार्ड की नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहली बात आती है कि आरबीआई की नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास आपको मिलता है नाबार्ड की नोटिफिकेशन। और दूसरा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो रिलीज करनी होती है, जब उसके बाद वो रिलीज होती है देन ऑलमोस्ट ये हम लोग एक वो एश्योर नहीं कह सकते, बट हाँ अगर हम लोग इसका एक ट्रेंड देखते हैं किस टाइम पे क्या कुछ हो रहे हैं, अगर हम लोग नाबार्ड के अंदर इनके अपने जो है इसके ट्रेंड्स देखते हैं कि क्या क्या फॉलो होता है, उसमें ये चीज आती है कि एक तो आरबीआई की नोटिफिकेशन आने के बाद, और दूसरी हमारे पास आती है कि जब इनकी एनुअल रिपोर्ट रिलीज हो जाती है देन हमें इसका फाइनल नोटिफिकेशन जो है नाबार्ड का वो देखने को मिलता है।
लास्ट ईयर की बात करें तो अब हमारे पास नाबार्ड की नोटिफिकेशन तो आ गई थी जुलाई में, 27 जुलाई में, और उससे कुछ दिन पहले ही हमारे पास अभी आरबीआई की नोटिफिकेशन आ गई थी। अब आते हैं इस साल की बात में। अब हमें पता है इस साल भी आरबीआई की नोटिफिकेशन, क्योंकि पहले हम लोग आरबीआई की अगर कंपैरिजन करते हैं तो आरबीआई की पहली आती है, तो इस साल भी ऐसा ही हुआ। आरबीआई की नोटिफिकेशन बहुत डिले हुई, अभी जाके कुछ टाइम पहले जो इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि अभी जाके पहली बात तो इनकी आरबीआई की नोटिफिकेशन ही अब जाके जो है वो रिलीज हुई है, तो ये भी पहली बार डिले में ही इनका चल रहा था। सेकंड बात करें एनुअल रिपोर्ट, जो कि अक्सर इनकी सही टाइम पे आ जाती है, इस बार अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो वो भी हमारी डिले हो गई थी, बट हाँ फाइनली दोनों चीजें जो है वो रिलीज हो चुकी हैं। अब एक्सपेक्टेड हमारा यही बन रहा है, जब आरबीआई की नोटिफिकेशन आ चुकी है, एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि ये वो पार्ट होता है जहां से आपके पास इंटरव्यू पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इनकी एनुअल रिपोर्ट से। तो ये दोनों चीजें जब रिलीज हो चुकी हैं, क्योंकि हमने जब अभी प्रीवियस ईयर देखा तो उनका ट्रेंड एनालिसिस कुछ ऐसा ही है, आरबीआई की नोटिफिकेशन एनुअल रिपोर्ट आने के बाद हमारे पास नाबार्ड की नोटिफिकेशन आती है। तो अगर हम लोग अब 2025 साइकिल की थोड़ी बात करें तो बात आती है कि अब हमें इस चीज का भी नहीं सोचना, क्योंकि आरबीआई की नोटिफिकेशन आ गई है, एनुअल रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है, यानी कि एक अब तो पॉजिटिव होप आ गई है हमारे पास कि अब आने वाले टाइम में जल्दी ही ये उसकी नोटिफिकेशन है नाबार्ड ग्रेड ए की वो बिल्कुल रिलीज कर देंगे। अब बात आती है कि नोटिफिकेशन आ जाएगी तब तो सब लोग एक साथ जो है वो बैठ जाएंगे कि भाई अब एग्जाम आ गया, हमें उसके लिए मेहनत करनी है, आपके पास एक टारगेट डेडलाइन जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। पर जो अभी आपके पास टाइम है आप उसको कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहली वाली जो बात है वो आपको सब बता देंगे कि भाई एक्सपेक्टेड ये है, इतने टाइम पे आ सकती हैं। जहां मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ वो ये पार्ट है कि अब हम आगे अपना जो है सही तरीके से यूज कैसे करें। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, यहाँ पर आपको पता है फेज 1 के लिए यू आर हैविंग योर 8 सब्जेक्ट्स। अब उन 8 सब्जेक्ट को अपने एक बार उसकी जो कट ऑफ एनालिसिस है वो लगा के देखिए कि हाँ कितना जा रहा है, आपको उससे ज़्यादा ही करना है। अपने कंप्लीट पार्ट को आप लोग डिवाइड करिए कि क्या क्या आपको लगता है कि अभी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, कौन से वो पार्ट्स हैं, और जो अभी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं उन पे फोकस करिए। जो आपको लगता है कंप्लीट हो चुके हैं इसकी लगाइए, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करिए। मैंने अपनी क्लास में आपको हॉर्टिकल्चर हो, जनरल एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री, हमने अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया है। प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट लगाएं ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप लोग जिस सब्जेक्ट्स को कह रहे हैं कि हमारा कंप्लीट है, कितने एक्सटेंड तक आपको उन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस है। दूसरी साइड हमारे पास आती है इनकम्प्लीट। यहाँ पे ये वो पार्ट है, इसकी वेटेज चेक करिए कि आपके पास एग्जाम में अगर हम लोग पीवाईक्यू में देखते हैं तो कितने % इसकी वेटेज है। फिर आता है जितने भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उस पर अच्छा होल्ड रखिए, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, करंट अफेयर्स होगी, इन सब पे आपको अपने, क्योंकि ईएसआई पार्ट इज ऑल अबाउट हैविंग गवर्नमेंट स्कीम्स। करंट में आपका जितना चल रहा है इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में मेजरली अगर हम देखते हैं तो 80% तक आपके पास करंट का पार्ट है, उसमें पूछा जाता है, तो आपको वो रेडी करने हैं। साथ ही आपको अपने शॉर्ट नोट्स पे तो बढ़िया तरीके से काम करना ही है। और यहाँ पर नाबार्ड है तो हमें यहाँ पर बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव या कहें तो आंसर राइटिंग के लिए जो नोट्स हमारे बने होने चाहिए, ताकि अब एक चीज का ध्यान रख लेना जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाबार्ड की जब भी नोटिफिकेशन आई तो आपके पास टाइम जो होगा फॉर फेज 1 वो कम रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डिले हो चुकी है। तो बहुत कम आपको जो हम लोग इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यही रहेगा। इसलिए सिर्फ एक पॉइंट को एक बार माइंड में रखिए, अपने माइंड को प्रिपेयर करिए। ये बात बोलने का सिर्फ एक मकसद ये है कि आपके माइंड में एक हिट आना चाहिए कि हो सकता है अगर डिले इतनी नोटिफिकेशन हो चुकी है तो हमारे पास टाइम कम होगा। अब वो सही टाइम को हमें कम टाइम में भी अगर आपने पहले से ही एनालाइज कर लिया होगा कि भाई मेरे इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट कौन से हैं, इनकम्प्लीट कौन से हैं, तो आप सही तरीके से जो है आने वाले टाइम में जब आपकी नोटिफिकेशन आउट होगी तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ इनके क्विक रिवीजन फॉर फेज 1 अगर मैं बात करूँ तो पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, इन सब पे काम करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉक टेस्ट है वो लगाने हैं। तो इस टाइम पे ऐसा नहीं है, हम लोग ना ही ये एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। बिल्कुल नाबार्ड की नोटिफिकेशन जो है वो आने वाले टाइम में रिलीज होगी। अभी जो टाइम है उसमें यही है कि अपने नोट्स हो गए, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस होगी, जितनी कर सकते हो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीट इनकम्प्लीट भी अपना कंप्लीट पार्ट को डिवाइड करिए कि मेरा इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट बिल्कुल हो चुके हैं, 8 में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे अभी इनकम्प्लीट है, मुझे अभी और उस पर जो है वो कमांड बनानी है।
तो ये था आज का सेशन। कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग मुझे टेलीग्राम पर अपने डाउट्स क्वेरी पूछ सकते हैं और ये शगुन मैम PW टेलीग्राम सेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप आगे डिस्कशन ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग अपने डिस्कशन ग्रुप में शगुन मैम PW टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगी, घबराइए मत, नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगी। जो टाइम है थोड़ा, हाँ, क्योंकि ये आपकी स्टेज अभी वैसी है कि आप अभी एग्जामिनेशन उसमें लगे हुए हैं, बट ये डर है कि पता नहीं आएगा कब आएगा, कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। जो टाइम है उसमें आप केवल सही तरीके से एफिशिएंटली कंसिस्टेंसी शो करिए और आपकी डेफिनेटली जो भी आपकी मेहनत होगी वो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही और सेशंस के लिए इसी एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।